चलो कहानियों के इस क्रम में आपको एक कहानी और सुनाते हैं। तो जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। दोस्तों यदि आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक करें। चलिए शुरू करते हैं। तो एक राजा था और उसके जीवन में सब कुछ था मगर कोई संतान नहीं थी। तो बहुत दिनों से पुत्र की प्राप्ति की आशा लगाए हुए बैठा था, लेकिन पुत्र हुआ नहीं। उसके मंत्रियों ने, उसके सलाहकारों ने, सबने कहा कि क्यों ना तांत्रिक की सहायता ली जाए। तो राजा ने कहा चलो ठीक है। राज्य के सबसे बड़े पहुँचे हुए तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक ने सुझाव दिया कि यदि किसी बच्चे की बलि दी जाए तो आपको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। अब बच्चे की बलि कोई ऐसे तो दी नहीं जा सकती है, माता पिता की सहमति से ही वो बलि दी जानी थी। तो राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि जो भी अपना बच्चा खुशी खुशी से बलि के लिए देगा उसे बहुत सारा धन दिया जाएगा। उसी राज्य में एक परिवार ऐसा भी था जो काफ़ी गरीब था, उसके पास काफ़ी बच्चे भी थे और उन बच्चों में एक बच्चा ऐसा था जो हमेशा ईश्वर पर आस्था रखता था, ईश्वर को भजता रहता था और अपना ज़्यादातर समय संतों में और सत्संग में दिया करता था। गरीब परिवार था। परिवार के मुखिया को लगा कि ये बच्चा राजा को दे दिया जाए तो ठीक रहेगा, वैसे भी ये कुछ काम करता नहीं है, दिन भर इधर उधर संतों के बीच में बैठा रहता है, हमारे किसी काम का भी नहीं है। तो ऐसा सोचकर परिवार के मुखिया ने राजा से संपर्क किया कि मैं अपने बच्चे की बलि देने के लिए तैयार हूँ। तो उसने जाकर राजा से संपर्क किया कि भाई मैं बच्चा देने के लिए तैयार हूँ। तो बच्चा दे दिया गया। राजा ने उस तांत्रिक को बुलाया कि लो भाई बच्चा तैयार है, अब बलि कैसे देनी है बताओ। तो बच्चे की बलि देने की तैयारी हो गई। राजा को बुलाया गया। अब चूंकि बच्चे की हत्या होनी थी, उसकी मृत्यु होनी तय हो चुकी थी और जैसा कि आदिकाल से परंपरा चली आ रही है कि यदि कोई अपराधी भी होता है और उसे फांसी दी जाती है तो उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, जबकि यहाँ बच्चा तो अपराधी भी नहीं था। तो औपचारिक रूप से बच्चे से पूछा गया कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। बच्चे ने कहा कि आखिरी इच्छा है मेरे लिए थोड़ी रेत मंगा दी जाए। रेत मंगा दी गई। बच्चे ने रेत से 4 ढेर बनाए, एक एक करके 3 रेत के ढेरों को तोड़ दिया और चौथे के सामने वो हाथ जोड़कर बैठ गया। अब उसने कहा कि ठीक है राजन, ठीक है महाराज, अब आपको जो करना है वो करें। अब ये सब देखकर तांत्रिक डर गया। उसने पूछा कि ये तुमने क्या किया, पहले ये बताओ कि तुमने ये क्या किया। राजा ने भी पूछा। तो बच्चे ने कहा कि सुनो, पहली ढेरी मेरे माता पिता की है, मेरी रक्षा करना उनका कर्तव्य था, परंतु उन्होंने मुझे पैसों के लिए बेच दिया और इसीलिए मैंने ये ढेरी तोड़ दी। दूसरी ढेरी मेरे सगे संबंधियों की थी, उन्होंने भी मेरे माता पिता को नहीं समझाया और मुझे एक दुष्ट राजा के समक्ष बेच दिया गया। राजा ने कहा अच्छा, फिर ये तीसरी ढेरी किसकी है? बच्चे ने कहा ये तीसरी ढेरी आपकी है महाराज, तीसरी ढेरी आपकी है, क्योंकि राज्य की प्रजा की रक्षा करना राजा का धर्म होता है, परंतु यहाँ तो राजा ही मेरी बलि देना चाहता है और इसीलिए मैंने ये तीसरी ढेरी भी तोड़ दी है। अब सिर्फ मुझे सद्गुरु और ईश्वर पर ही भरोसा है और ये चौथी ढेरी मेरे सद्गुरुओं की और ईश्वर की है और इसीलिए ये ढेरी मैंने छोड़ दी है। राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। राजा ने सोचा पता नहीं बच्चे की बलि देने के बाद भी पुत्र प्राप्त हो ना हो, क्यों ना इस बच्चे को ही अपना पुत्र बना ले। इतना समझदार और ईश्वर भक्त बच्चा है और इससे अच्छा बच्चा और कहाँ मिलेगा। तो राजा ने उस बच्चे को ही अपना पुत्र बना लिया और राजकुमार घोषित कर दिया। और दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि जो ईश्वर और सद्गुरु पर विश्वास रखते हैं उनका बाल भी बाका नहीं होता है। हर मुश्किल में एक का ही जो सहारा लेते हैं, उनका कहीं से किसी प्रकार का कोई अहित नहीं होता है। सभी रिश्ते झूठे हो सकते हैं पर एक सहारा ही प्रभु परमात्मा का सत्य है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की जय हो। तो ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर
क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।